हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है बिहार का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय मतलब कि जो बिहारवासी हैं और जो खासकर एग्जाम देते हैं, जो एग्जाम नहीं भी देते उनको भी ये जानना चाहिए, और जो एग्जाम दे रहे हैं उनको तो जरूरी है ही। चाहे आइदर आप बीपीएससी दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, कोई भी वनडे दे रहे हो या टीचर दे रहे हो, तो एक जो बिहार के बारे में सामान्य जानकारी होती है ना, वहां से देखिएगा कि एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। जो सामान्य जानकारी मतलब कि इसका नाम कहाँ से हुआ, इसमें कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, है ना, इसमें प्रथम कौन, विश्व में प्रथम कहाँ इसका स्थान रहता है, भारत में प्रथम कहाँ स्थान है, क्या पोजीशन है, राजनीतिक कौन से हैं पार्टियां, कितना रिजर्व है, मतलब ओवरऑल एक जानना चाहिए सामान्य स्तर पे। ठीक है, हम लोग कोई स्पेसिफिक यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग बिहार का इतिहास, बिहार का ज्योग्राफी, वो तो अलग से आपको टॉपिक पे मैं कराऊंगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये सामान्य परिचय है जो सबको जानना चाहिए, और देखिएगा लगातार यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बिहार शब्द आया कहां से, तो बिहार शब्द आपको विहार से आया। विहार वही बौद्ध मठ जो विहार जो कहते थे वहां से, क्योंकि शुरू में देखिएगा कि जो बौद्धिज्म है बिहार से ही निकला है, और इसी विहार से ही अब बिहार आपको शब्द आया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बिहार आपको एक पूर्वी भाग में स्थित एक लैंडलॉक आपको यहां पर राज्य, लैंडलॉक राज्य, लेकिन इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा टच करती है किससे, तो नेपाल से। अगर मैं ये इंडिया की बात करूं तो यहां पर आपको ये अपना बिहार, ये वाला, तो इसीलिए इसको कहां रखते हैं, पूर्वी भाग में। इसको कहां पर रखते हैं हम लोग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि आप बिहार के हो, आप कहेगा हाँ बताओ, तो बिहार में इंडिया से किस पार्ट से, तो कहेगा पूर्वी भाग से हम लोग आपको बिलोंग रखते हैं, ये हमारा रहता है। ये अगर मैं बात करूं तो बिहार का मैप, बिहार के इसके मैप से रिलेटेड मैंने एक आपको वीडियो बना रखा है बीपीएससी वाला पे ही, आप इसको भी देख सकते हैं। राजधानी को लेकर देखिए, राजधानी को लेकर लगातार आपको रही है। राजधानी अभी तो सभी लोग को पता है राजधानी कहाँ है भाई, तो राजधानी ये आपको गंगा नदी है, और यहां पर आपको पटना है। अगर मैं मैप की बात करूं तो ये आपको, यानी राजधानी हमारी पटना है, और गंगा के दक्षिणी तट पे है, और 9 जिलों से आपको यहां पर राजधानी टच करती है। यही क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था। लेकिन क्या शुरू से ही पटना है या बीच में कुछ चेंजेस भी हुआ, तो देखिए अगर मैं शुरू की बात करूं, अगर मैं बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आपको भी पता होगा कि प्राचीन काल में यहां पर महाजनपद में 3 महाजनपद का संबंध बिहार से रहा है ना, वज्जियंग, और आपको यहां पर क्या नाम है अपना मगध। शुरुआत में जो राजधानी रही है वो आपको राजगिरी रही है। ठीक है, उसके बाद वैशाली बना कुछ दिन के लिए, फिर आपको पाटलिपुत्रा बनता है, और वो पाटलिपुत्रा बोले तो आज का पटना है ना, इसको कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। तो अजीमाबाद आगे देखिएगा कि औरंगजेब के काल में पड़ता है। तो ये जो आपको पटना रहा, बहुत लंबे समय तक पटना रहा। ठीक है, इसके बाद बीच में होता क्या है कि इसका जो केंद्र है, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करूं, यानी जब बख्तियार खिलजी आता है और भारत के ये बिहार के क्षेत्र पर यह तोड़फोड़ करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ता है, वहां का लाइब्रेरी जलाता है, उसके बाद देखिएगा कि वो जो केंद्र बन जाता है ना, उदंतपुरी बन जाता है, बोले तो आज का बिहार शरीफ। बिहार शरीफ का पहले का नाम उदंतपुरी है। ठीक है, तो बिहार शरीफ जो है फिर कुछ दिन के लिए राजधानी आपको या केंद्र कह सकते हैं रहा था आपको बिहार का, दिल्ली सल्तनत के समय। लेकिन जब शेर शाह बनते आते हैं, जब मुगलों के समय आपको शेर शाह बनते हैं, तो शेर शाह ने बिहार की राजधानी फिर से पटना रखी। ठीक है, तो यह प्रश्न भी आपसे पूछता है कि किस शासक ने बिहार को में मतलब पटना को पुनः राजधानी बनाई, तो वो शेर शाह पुनः राजधानी बनाई, और उसके बाद से लेकर आज तक पटना जो है बिहार की राजधानी रहा है। ठीक है, यानी आपको शुरू से आता रहा है बिहार का, लेकिन कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत के समय आपको उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ एक केंद्र बन गया था, पटना नहीं था। बट शेर शाह के आने के बाद आपको पटना को पुनः राजधानी बनाया जाता है। फिर देखिएगा कि औरंगजेब काल में इसका नाम आपको अजीमाबाद रखा गया, मुगल शासक अजीमा के नाम पर अजीमाबाद रखा गया था, और बट ये पटना कहलाता है, और आज ये आपको ऑफिशियली पटना ही कहलाता है। ठीक है, तो राजधानी आपका पटना है, ध्यान रखिएगा। और ये साउदर्न बैंक, अगर साउदर्न बैंक भी बोले या फिर हमको बोलेंगे कि राइट हैंड, गंगा के राइट साइड आपको है, या दक्षिणी तट पे है, चूंकि ये दक्षिणी पार्ट है, ये उत्तर पार्ट है, या कहिएगा कि ये राइट हैंड है। ठीक है, तो पटना कहां पर है, तो पटना गंगा के राइट साइड पे है, या बोले तो आपको इसका साउदर्न बैंक में आपको पटना पड़ता है, जो कि ऑफिशियल ऑफ पटना इसकी राजधानी है। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, देखिए बिहार राज्य की स्थापना को लेकर जो हम लोग मनाते हैं वो है 22 मार्च। ठीक है,
आप लोग को भी जानकारी होगी कि बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। बंगाल के विभाजन के बाद इसका बहुत विरोध होता है। उसके बाद एक कमेटी बनती है, अरुंडले कमेटी। उसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि जो विभाजन किया गया था उसको रद्द कर दिया जाए, यानी बिहार के विभाजन को रद्द किया गया है ना 1911 में, फिर ऑफिशियल तौर पे 1912 में। और उसके बाद जो बंगाल चूंकि बड़े एरिया में था उस समय, आपको बिहार उड़ीसा सब बंगाल के क्षेत्र में आपको आते थे। तो किया क्या गया 22 मार्च को 1912 को बिहार और उड़ीसा को अलग एक प्रांत के रूप में डाल दिया गया। इसीलिए जो हम लोग अपना सेलिब्रेट करते हैं ना वो 22 मार्च को करते हैं। ये ऑफिशियल रूप से हुआ था 1 अप्रैल 1922 को, लेकिन 22 मार्च को यह आपको डिसाइड कर लिया गया था कि बिहार उड़ीसा को मिलाकर एक अलग प्रांत बनते, यानी बंगाल से अलग किया गया था। यानी हम लोग जो है बंगाल से अलग हुए थे और इसीलिए हम लोग जो है आपको मनाते हैं 22 मार्च 1912 को अपना ये स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता नहीं कह सकते, स्थापना कह सकते। ठीक है, अब स्थापना तो है लेकिन इसको मनाने का क्रम कब से स्टार्ट हुआ? क्या हम लोग शुरू से मनाते हैं? नहीं, शुरू से हम लोग अब सेलिब्रेट नहीं करते। देखिएगा कि आज जो 22 मार्च को खूब सेलिब्रेशन होता है, बिहार में पूरा सजा दिया जाता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है ना 22 मार्च को, छुट्टी होता है। ये कब से स्टार्ट हुआ? ये नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो वर्तमान में सीएम भी हैं, 2010 में स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे किसको? तो बिहार दिवस को। और 2010 से लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। और किसके कारण? तो आपको चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी अगर आपसे पूछ सकता है कि भाई पहली बार बिहार दिवस को सेलिब्रेट कब किया गया था, हम लोग उसको मनाए कब थे एज ए बिहार दिवस के रूप में, तो हम लोग 2010 आपको यहां पर 10 में हम लोग किए थे। अभी जो है हुआ है, अभी 22 मार्च को यह हमारा 113वां राज्य आपको स्थापना दिवस था। अब इसका पहला विभाजन कब होता है? पहले बंगाल के साथ थे, है ना। 22 मार्च 1900 आपको यहां पर 12 को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है, 11 में घोषणा हो चुका था लेकिन 12 को अलग किया गया। अब उड़ीसा हमसे कब अलग हुआ? तो उड़ीसा हमसे अलग होता है आपको 1 अप्रैल 1936 को। अगर आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत, तो 1935 एक्ट के तहत इसको अलग किया गया। ये दोनों प्रश्न पूछता है, दोनों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उड़ीसा कब अलग हुआ। तो अगर पूछेगा कि कब अलग हुआ तो 1 अप्रैल 1936। अगर पूछेगा कि किस एक्ट के थ्रू अलग हुआ, मतलब कौन सा अधिनियम आया था जिसके तहत यह डिसीजन लिया गया कि भाई हम लोग उड़ीसा को क्या करते हैं? अलग करते हैं, तो वो 1935 का जो एक्ट आपको अधिनियम है उसी के तहत आपको यह अलग होता है। दूसरा विभाजन झारखंड हमसे अलग होता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड हमसे अलग होता है। 15 नवंबर इसलिए डिसाइड किया गया क्योंकि इसी दिन आपको बिरसा मुंडा जी का जयंती है। इसीलिए इस डेट को झारखंड वासियों ने कहा कि नहीं, हम लोग 15 नवंबर को अलग होंगे। चाहते तो ये लोग 1 नवंबर को भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग 15 नवंबर को होंगे। तो फाइनली जो है बिहार से झारखंड अलग होता है 2000 में। और 2000 के बाद जो स्थिति है, अगर मैं इसका भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो आज तक वैसा ही कायम है। एक और प्रश्न पूछता है कि कितना परसेंटेज, तो बिहार के संपूर्ण क्षेत्र का 45.85 हिस्सा आपको अलग करके झारखंड बनाया गया था। मतलब ओवरऑल बात कीजिए लगभग 50% के आसपास आपको अलग किया गया था। अगर मैं मैप की बात करूं यहां पर देखिए, अगर मैं मैप की बात करूं तो पहले ये कंप्लीट जो है ये बिहार हुआ करता था, है ना। और इससे भी पहले आपको ये पूरा एरिया आपको क्या होता था? बिहार का, ये पूरा एरिया आपको बंगाल के क्षेत्र में आता था। पहले हम लोग यहां पर अलग हुए, है ना, यहां पर अलग हुए, फिर हम लोग ऐसे बने। उसके बाद 1935 में ये अलग हो गया और ये आपको फाइनली हम लोग कब यहां पर, तो ये हमारा अलग होता है 2000 में। यानी अब जो हम लोग हैं वो ये हैं, और नहीं तो ये पूरा देख रहे हैं लगभग 50% लेने लिया, तो ये 45.88% के आसपास है। जो 2000 में हम लोग ऐसे हो गए बिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ऑफिशियल भाषा क्या है भाई बिहार का? सभी को पता है आपको ऑफिशियल भाषा हिंदी है, बट ये पूछता नहीं कि ये नोन है। क्वेश्चन क्या पूछता है? सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। तो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार इज उर्दू।
ठीक है, उर्दू को सेकंड ऑफिशियल बनाया गया है और ये 1984 में इसका डिसीजन हुआ था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1984 में आपको उर्दू को कब द्वितीय भाषा, जैसे यूपी में देखिए कई क्षेत्रों में है उर्दू को द्वितीय भाषा बनाया गया है, मतलब दूसरा ऑफिशियल भाषा, ठीक है। तो आपको ये है, अगर मैं बात करूं तो बिहार में सबसे ज्यादा जो बोला जाता है वो है आपको हिंदी, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर मैं बिहारी लैंग्वेज की बात करूं तो बिहार में जान ही रहे कि कई सारे लैंग्वेजेज है जो बोला जाता है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, कई सारे हैं, मगही है। बट जो लोकल लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा बोला जाता है वो है मिथिला, ठीक है। अगर मैं बात करूं अधिकतम बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज की बात हो रही है। अगर मैं कहूं लोकल या रीजनल लैंग्वेज तब क्या मारिएगा, मैथिली मारिएगा, ठीक है। ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया आपको मिथिलांचल खूब बोला जाता है, यहां पर खूब बोला जाता है। ये मुजफ्फर, ये देखिए पूरा मिथिलांचल का आपको यहां पर बोला जाता है। तो ये पूरा बेल्ट आपको क्या है, मिथिलांचल आपको यहां पर बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछेगा कि लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में किस बोली को बिहार में सबसे ज्यादा, तो भोजपुरी मत मारिएगा, मिथिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैथिली भाषा आपको सबसे ज्यादा है, जिसको देखिएगा कि हम संविधान में भी इसको आपको ऐड किया गया था 92 आपको अमेंडमेंट में, है ना, 92 आपको यहां पर देखिएगा अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था मिथिला को। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मैथिली लैंग्वेज को कब आपको यहां पर, तो 92 संवैधानिक संशोधन में इसको ऐड किया गया था, है ना, ध्यान रखना, ये 92 है। अब पटना हाई कोर्ट की बात करते हैं। ये देखो देख रहे एकदम ओवरव्यू है, बट यहां से प्रश्न काफी रहते हैं कि नॉर्मल आपको यहां पर जानकारी है, बट यहां से क्वेश्चन आपको देखेगा ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात कर ले, अगर बिहार के हाई कोर्ट की, तो यहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग जानेंगे। हाई कोर्ट क्या जो यहां पर इंग्लिश में भी है, आप लोग को परेशान नहीं होना ये कि कहां सर है, ये है। तो इसका जो पहला फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टोन जिसको हम लोग कहते हैं आधारशिला, तो आधारशिला लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1 दिसंबर आपको 1913 को किया गया था। ये क्वेश्चन आपको आता है कि किसने आधारशिला रखी थी, तो जो शुरुआती आपको लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रखा था 1 दिसंबर 1913 को, और इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हो जाती है। स्थापना कहने का मतलब कि आपको यह इसके बिल्डिंग यानी इसके भवन का आपको उद्घाटन हो जाता है, इनॉग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, कि यह आपको यहां पर हो जाता है पटना हाई कोर्ट का। इसके बाद आपको एक मीटिंग होती है कटक में, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, एक मीटिंग होती है कटक में 9 फरवरी 1916 को, और यहां से कहा जाता है कि अब हाई कोर्ट क्या हो गया, अब आ गया अस्तित्व में। बट अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि बिहार में पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 3 फरवरी को मारिएगा, क्योंकि आपको तैयार हो चुका है। अगर प्रॉपर तरीके से देखें, ये जो भी आपको यहां पर फैक्ट दिख रहा है ना, ये मैं पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाला हूं, ठीक है, कहां से इधर उधर भी नहीं। पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट जाइए, पूरी कहानी लिखी हुई है कि एग्जैक्ट सुबह 10:00 पे एंट्री होती है, तो यहां से फीता काटे, पूरा बताया गया है कि लॉर्ड हार्डिंग क्या क्या भाषण दिए, क्या क्या स्पीचेस दिए, कैसे ये प्रपोजल आया, सब यहां पर बताया जाइए ना, पटना हाई कोर्ट में सब लिखा हुआ है, मैं अभी पढ़ भी रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे इस्टेब्लिश कब हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा 3 फरवरी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्किट बैठकों के साथ पटना उच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया, मतलब हुआ कि भाई अब इस पर काम किया जाए, और प्रॉपर तरीके से जो काम स्टार्ट होता है वो है 1 मार्च 1916 को। ये एग्जैक्ट लाइन आपको वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से साफ साफ लिखा कि वास्तव में उच्च न्यायालय ने 1 मार्च 1916 को कार्य करना शुरू किया। समझिएगा, 1 दिसंबर को इन्होंने क्या कर रखा है, फाउंडेशन स्टोन रख दिया, यानी आधारशिला रख दिया, ठीक है। उसके बाद 3 तारीख को बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया, बिल्डिंग वगैरह बन गया प्रॉपर तरीके से। फिर मीटिंग होती है कि चलो अब पटना हाई कोर्ट में भी, कि किसके पहले कहां होता था, ये सब की सुनवाई आपको बंगाल के क्षेत्र में होती थी। अब कटक में यह बैठक होती है, और होता है कि नहीं 9 फरवरी को यह बैठक होती है कि अब हम लोग पटना हाई कोर्ट में काम शुरू करेंगे, और 1 मार्च से काम शुरू हो जाता है। तो अगर आप लोग को एस्टैब्लिश पूछेगा तो कहिएगा आपको 3 फरवरी को। पूछेगा कि आधारशिला कब रखी गई, तो 1 दिसंबर 1913 को। किसने रखी, लॉर्ड हार्डिंग ने रखी थी, ध्यान रखिएगा। 3-4 फैक्ट। शुरू में कौन थे, तो 1 चीफ जस्टिस थे और 6 आपको क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे।
चीफ जस्टिस का नाम क्या था? तो एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस चैमियर। यस, थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन ध्यान रखिएगा। एक इसमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में कौन है चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कर रहा हूं, चीफ जस्टिस। तो सीजीआई आपको सीजीपी मतलब पटना उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस भी पूछता है। ये चेंज चुकी होते रहता है, इसलिए मैंने इसको नहीं डाला, क्योंकि ये वीडियो आगे कई बार देखेंगे। इसे जो प्रेजेंट में है वो मैंने आपको नहीं देखा, अभी 2-3 दिन पहले फिर चेंज हुए। तो पहले मुख्य न्यायाधीश रहे कौन रहे? तो एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस चैमियर। और अन्य न्यायाधीशों में और भी थे, 3 और थे, टोटल 6 थे, लेकिन जो इंडियन थे उसको मैंने आपको यहां लिख दिया है, सैयद सरफरुद्दीन, बसंत कुमार मल्लिक एंड ज्वाला प्रसाद जी। और भी 3 थे लेकिन 3 यूरोपीय थे। ये 3 इंडियन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लोग कौन थे? तो अवर न्यायाधीश, मतलब अन्य न्यायाधीशों, एक मुख्य न्यायाधीश होता था, 6 आपको अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीशों में इन लोगों का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। अभी फिलहाल टोटल 53 पद स्वीकृत है। अगर पटना हाईकोर्ट में जाए तो टोटल 53 जो है आपको यहां पर लोग न्यायाधीश रह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने यहां पर ऑफिशियल अगर मैं बात करूं कि कार्यरत है वो है 34। एक मुख्य न्यायाधीश है और आपको एक अन्य न्याय मतलब कि 33 अन्य न्यायाधीश। ये डेटा आपको 9 अगस्त 2024 तक का है, ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ प्रतीक याद करते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखो यहां पर 2 चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं, गेंदा, गोरैया, पीपल, गौर, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या पूछता है ना कि इसका ऑफिशियल नेम पूछ देता है, या इसका साइंटिफिक नेम जिसको हम लोग कहते हैं पूछ देगा। कहे जैसे आपको मैरीगोल्ड का पूछा हुआ है, गेंदा का ये पूछा हुआ है, बीपीएससी नहीं पूछ रखा है कि इसका क्या है साइंटिफिक नेम, तो आपको याद रखना होगा। ऐसे याद रखना होगा कि कम से कम अगर ऑप्शन आ जाए तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको यहां पर रख दिया है। जैसे हमारा राजकीय पशु कौन है? गौर है, जिसको बोर गौरस कहते हैं। गेंदा को कहते हैं टेगेस्ट, आपको इरेक्टा, तो ऐसे केवल इसको भी याद कर सकते हैं, टेगेस्ट को भी, ठीक है। गोरैया को कहते हैं पासर, तो पासर ऐसे भी याद रख सकते हैं। पीपल को हम लोग कहते हैं फीकस रिलीजियोसा, ठीक है, तो रिलीजियोसा करके याद रख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपसे आता है। अगर मैं बात करूं तो देखो ये गौर है, बहुत मजबूत होता है, बड़े बड़े टाइप कदम लगेगा, है ना। ये गौर है, राजकीय पशु हमारा है बिहार का। ये गेंदा है, मैरीगोल्ड देख ही रहे। ये गोरैया है जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है, जो कि दिल्ली का भी है, ठीक है। और ये पीपल का। तो ये चारों को आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। और साइंटिफिक नेम ध्यान रखना है। ये जो साइंटिफिक नेम देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पैरो, पीपल, गौर, मैरीगोल्ड, इसका साइंटिफिक नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल पूछेगा तो सब बना देंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, मोर का पूछ देता है, बाघ का, टाइगर का, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पशु, उसका भी साइंटिफिक नेम पूछ देता है। ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय पशु कौन है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, कहेगा व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल आपको एनिमल ऑफ इंडिया, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है आपको कंप्लीट। क्षेत्रफल की बात करें तो ये बिहार टोटल भारत के क्षेत्रफल का 2.86%, देख लो कितना बड़ा भारत है, इसका जस्ट 2.86% है। और टोटल हम लोग जो बात करें 12 रैंक पे आता है आपको अकॉर्डिंग टू एरिया। अकॉर्डिंग टू एरिया जो है आपको बिहार 12 नंबर पे आता है। इसके अलावा जो बिहार का अपना क्षेत्रफल है वो आपको है 94,163 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला तो 2.86 जो हम लोग आ रहा पूरे भारत को कवर में हम लोग बस लगभग 3% के आसपास कवर कर, लेकिन जनसंख्या में हम लोग बहुत ज्यादा है और डेंसिटी में तो भैया रैंक 1 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पूरा फर्टाइल एरिया है, यहां पर शुरू से ही डेंस रहा है। और अकॉर्डिंग टू साइज तो 12th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भौगोलिक सीमाएं अगर देखो इस क्षेत्र में, तो बिहार लैंडलॉक। अगर मान लो कि क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो लैंडलॉक है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं लगती, तो बिहार को मत मारिएगा। बिहार का पूरा ये बाउंड्री नेपाल से टच होता है, ये पूरा बाउंड्री नेपाल से टच होता है, ठीक है। जैसे कंप्लीट लैंडलॉक में जैसे हरियाणा हो जाता है कंप्लीट लैंडलॉक,
है ना, उसका कोई ना बाउंड्री इंटरनेशनल टच करता है और ना ही आपको किसी अन्य जलीय क्षेत्रों से। एमपी, तेलंगाना, ये सब कंप्लीट लैंडलॉक स्टेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, लेकिन बिहार जो है लैंडलॉक है, बट इसका एक जो आपको पार्ट है, इसका अपर पार्ट, ये पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा नेपाल से टच करता है। अगर मैं बात करूं यहां पर देखिएगा, ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये कंप्लीट सीतामढ़ी को देख लीजिएगा। ये पूरा देखना है तो आपको यहां पर या फिर मधुबनी को देखिएगा, या सुपौल को देखिएगा, या फिर आप यहां पर अररिया को देखिए, या फिर आप यहां पर देखिए किशनगंज को। ये आपको देखिएगा, ये सातों डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट रूप से नेपाल से टच करते हैं, दिख रहा है कंप्लीट। और ये जो बॉर्डर बनाता है ना, ये 729 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। कितना? 729, यानी हमारा हाईएस्ट जो बॉर्डर कोई बना रहा है, अगर हम लोग नेशन एंड स्टेट की बात करें तो नेपाल ही है। ये पूरा देखो, यहां से लेकर ये पूरा टच से लेकर, जिसमें किशनगंज, पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा, ये पूरा एरिया बनाता है। ये पूरा एरिया क्या है? तराई क्षेत्र में आता है, पढ़ेंगे हम लोग ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये पूरा एरिया क्या है आपको देखिएगा, यहां पर लिखा भी हुआ है। कुल 7 जिले टच करते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी है, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना बनाता है? 729 किलोमीटर। कितना? तो इंटरनेशनल बॉर्डर आपको 729 किलोमीटर के आसपास आपको ये बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यूपी। यूपी कंप्लीट बिहार का ये जो क्षेत्र है ना, पूरा यूपी बनाता है, ठीक है। 8 जिला, कई जगह 7 रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रोहतास का भी एक छोटा सा पार्ट जो है आपको उत्तर प्रदेश को टच करता है, ठीक है। तो टोटल 8, जिसमें पश्चिमी चंपारण ये रहा, पश्चिमी चंपारण ये रहा, गोपालगंज, देन सारण, ये देखिएगा, देन सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक यूपी को टच करता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा बॉर्डर झारखंड को टच करता है, जिसमें रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका। और उसके बाद पूर्व में केवल 3 जो जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वो आपको पश्चिम बंगाल को टच करता है। अगर मैं बात करूं मैप की तो देखिएगा, ये किशनगंज है, ये किशनगंज, ये पूर्णिया, ये कटिहार, ये किसको करता है? ये वेस्ट बंगाल को टच करता है। किसको? वेस्ट बंगाल को कंप्लीट ये तीनों टच करता है। और यहां से लेकर यहां तक जो टच करता है वो आपको झारखंड को टच करता है। ये एरिया पूरा यूपी को करता है, ये एरिया झारखंड को करता है, ये भी झारखंडी है, और ये है नेपाल। तो बिहार का जो बाउंड्री होता है वो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल से टच करता है, ध्यान रखना है। क्लियर? इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लैटिट्यूडनल डिस्टेंस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है। अक्षांश का मतलब होता है ये, मतलब कि यहां से यहां तक कितना विस्तार है, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर का मतलब होता है ये, यानी यहां से यहां तक कितना विस्तार है। इसको हम लोग कहते हैं देशांतर, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और यहां से ऐसे जाएगा ना, इसको कहते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, ठीक है। अब आपसे यहां किलोमीटर भी पूछता है, जी हां। तो अक्षांशीय विस्तार जो देखिएगा तो उत्तर है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे भारत का लैटिट्यूड ऑलवेज नॉर्थ होगा, नो साउथ, क्योंकि भारत का एक पॉइंट भी, इवन हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो भी उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। मैं आपको इसको डिटेल्स बता रखा है ज्योग्राफी में। और आपको हमारा जो लॉन्गिट्यूड है ऑलवेज ईस्ट में पड़ता है। तो बिहार का भी जब भी लॉन्गिट्यूड हो XYZ हमेशा ईस्ट होगा, और लैटिट्यूड हो हमेशा वेस्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, हमेशा नॉर्थ होगा। तो अक्षांशीय विस्तार है 24, आपको यहां पर देखेगा, ये 24 डिग्री 20 मिनट आपको 10 सेकंड का यहां पर है, और ये 27 डिग्री 31 मिनट आपको 15 सेकंड में। यानी आपको बात करें तो ये जो हमारा बॉर्डर है ये है 24-2, और ये जो हमारा बॉर्डर है ये है आपको 27, आपको 31, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 0 ये है और ये ऐसे ऊपर होता है। देशांतरीय विस्तार कितना है भाई? तो ये है आपको देशांतरीय, इसको कहेंगे 88, ठीक है, और ये है आपको 88-17। क्लियर? ध्यान रखिएगा। किलोमीटर कितना है पूर्व से पश्चिम, यानी अगर आपको यहां से यहां बोल रहा है तो टोटल
किलोमीटर है 483, और उत्तर दक्षिण विस्तार आपको यहां से यहां है 345, 3 4 5। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं इसको याद करने, 3 4 5 याद कर लीजिएगा, है ना। अब देखो, अब ये क्वेश्चन पूछता नहीं है वैसे, एक समय था कि सब खूब पूछता था, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या, बट ये नॉलेज होना चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सिविल एस्पिरेंट है तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो जो हमारा नॉर्थ से साउथ 345 है, और जो आपको ईस्ट से वेस्ट है वो 483, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो सी लेवल से हम जो ऊपर हैं वो है 137 फीट, ठीक है। जो हम लोग सी लेवल से हैं वो है 137। जो हमारा सी लेवल काउंट होता है वो आपको यहां से होता है, चेन्नई के तट से होता है, ध्यान रखिएगा। अब प्रशासनिक इकाई, तो इसको हम लोग देखेगा कि टोटल जिले कितने हैं, 38 जिले। अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देखिएगा ये पूरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, 38 है टोटल। अगर ये पूरा काउंट कीजिएगा ना 38 है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या बांटा है, डिवीजन किया, और डिवीजन के तहत 9 डिवीजन है और उसी के तहत जिलों को बांटा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको अगर देखिएगा कि कंप्लीट डिटेल्स है तो इसको मैंने एक वीडियो बनाया है, बिहार का ज्योग्राफी का एक वीडियो मैप के थ्रू, वो पूरा डिटेल्स में इसको बताया। अभी तो चूंकि एक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ब्रीफ नॉलेज अबाउट बिहार कर रहे हैं, कि बिहार के बारे में एक सामान्य जानकारी। अगर आपसे कोई पूछेगा कितना जिला है भाई, बिहार के हो, तो कहिएगा हाँ कितना जिला है, पूछ देते हैं बाहर लोग, या फिर जो हमारे बुजुर्ग है, ताऊ जी लोग है ना, चाचा जी लोग है, कितना जिला है बताओ, तो 38 जिला, ऐसे बता दीजिएगा। और आप थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ना चाहें तो मेरा वीडियो है, आप कुछ थोड़ा सा डीपली पूछ दीजिए, है ना, बताइए तो किस डिवीजन से कौन सी नदी गुजरती है। ठीक है, ये आपकी क्वालिटी। उसके बाद देखिएगा 38 जिला, लास्ट में जो अरवल जो है वो आपको यहां पर देखिएगा कि जहानाबाद से इसको अलग करके एक अरवल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। यहां पर प्रशासनिक इकाई की मैं बात करूं, यहां प्रमंडल की बात करूं तो ये आपको प्रमंडल आपको प्रमुख रूप से ये जिले हैं जो कि एरिया वाइज भी देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, यहां पर 2 ध्यान रखिएगा, आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है। सबसे बड़ा तो कहिएगा वेस्टर्न चंपारण, वेस्ट चंपारण। पटना मत मार दीजिएगा, पटना सबसे बड़ा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पटना सबसे बड़ा क्या है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा है, ना कि एरिया वाइज। तो एरिया वाइज ऑलवेज आपको वेस्ट चंपारण है, देन गया है, देन पूर्वी चंपारण है, देन रोहतास है, और फिर मधुबन। शिवहर सबसे छोटा, ये देखिएगा ये शिवहर है, ठीक है, ये क्या है, शिवहर, ये सबसे छोटा है। टोटल 101 अनुमंडल है, और सामुदायिक विकास ब्लॉक जो है टोटल आपको 534 ब्लॉक हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये 9 आपको यहां पर क्या हो जाते हैं, ये डिवीजन है। जैसे ये पटना है हो गया, यहाँ तिरहुत हो गया, यहाँ आपको सारण हो गया, ये कोसी हो गया, ये आपको दरभंगा हो गया, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये पूर्णिया प्रमंडल का होता है, ऐसे आपको थोड़ा सा, ये भागलपुर प्रमंडल हो गया, ये मुंगेर हो गया, ये मगध हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्रमंडल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और किस प्रमंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि किस डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं एंड कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो 9 जो आपको यहां पर दिख रहा है डिवीजन, इसको ध्यान रखना होगा कि पटना डिवीजन में, जैसे ये पटना डिवीजन हो गया, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, पटना प्रमंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पटना जो हो गया, भोजपुर हो गया, या बक्सर हो गया, कैमूर, रोहतास, ये सब आपको पटना डिवीजन में आता है। उसी प्रकार से मान लीजिए यहां कोसी पूछ दिया, यहां पूर्णिया पूछ दिया, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे किशनगंज को डिवीजन नहीं है, इसका नाम आपको यहां पर रखा गया पूर्णिया डिवीजन, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिए, इसी में आपको ये पूरा चारों पड़ता है, चाहे अररिया पूर्णिया हो, यहाँ कटिहार हो, यहाँ पर आपको किशनगंज हो, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऐसे चीजों को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे आपको यहां पर देखिएगा, अगर तिरहुत की बात करें तो ये शिवहर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये सब आपको तिरहुत में आता है, क्लियर। तो ये नॉर्मल आपको बिहार का डिवीजन है। यहां टोटल सब डिवीजन, जिसको हम लोग अनुमंडल कहते हैं, 101 है, टोटल ब्लॉक है 534, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग पार्टी की बात करके तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्वेश्चन पूछता क्या है कि लोकसभा सीट बिहार से कितना लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है केंद्र में लोकसभा सीट भरा जाता है, राज्यसभा सीट भरा जाता है, तो हर स्टेट का अपना अपना सीट होता है। मतलब इस स्टेट से इतने लोग आएंगे, उस स्टेट से इतने लोग आएंगे, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अभी तक देखा जाता है, ठीक है। तो आपको लोकसभा सीट से बिहार में 40 लोग जाते हैं,
मतलब बिहार के 40 जो आपको यहां पर हैं सेलेक्टेड लोग, वो 40 लोग कहां जाते हैं? लोकसभा में। राज्यसभा में 16 लोग जाते हैं बिहार से। राज्यसभा में 16 लोग जाते हैं। हमारी विधानसभा सीटें कब है, कितनी है? तो 243। कब अस्तित्व में आया? 1937। और विधान परिषद में कितना है? 75 है। तो इसको आप लोग क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर विधानसभा में आपको 243, ये 75, ये ध्यान रखना होगा। यानी बिहार है, बिहार में हमको पता है ना, द्विसदन चलता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। 243 सीट और ये 75, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा से 40 और राज्यसभा हम लोग का 16 लोग जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ये अस्तित्व में कब आया? 1937 में आपको अस्तित्व में आया। ये अस्तित्व में कब आया? परिषद तो 1912 में 43 सदस्य शुरुआत में थे, वहां से आपको यह अस्तित्व में आता है। और इसकी पहली बैठक, काउंसिल की पहली बैठक कब हुई? तो काउंसिल की पहली बैठक होती है 20 जनवरी 1913 को, बांकीपुर पटना में। ये पटना ही है, ठीक है। काउंसिल के, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पहली बैठक होती है जिसमें 75 सीट है। और शुरुआत में आपसे पूछे कितने सीटें थी, तो शुरुआत में 43 था, 1912 था। इसकी पहली बैठक कब हुई? तो इसकी पहली बैठक आपको यहां बांकीपुर, मतलब पटना का वो बांकीपुर, 20 जनवरी 1913 को लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसमें 29 सदस्य और आपको ऐड किए गए, और वर्तमान में 75 है। असेंबली में 243, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1952 में प्रथम आम चुनाव के वक्त इसकी संख्या और बढ़ा दी गई और 72 हो गई थी, और 58 में इसमें बढ़ाकर आपको 96 कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन बिहार पुनर्गठन, चूंकि झारखंड अलग हो गया था, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि झारखंड के बनने से पहले विधान परिषद में कितनी सीटें थी, तो टोटल 92 सीटें थी। लेकिन झारखंड अलग हुआ तो फिर हम लोग कितना कर दिए? 75, क्योंकि मेंबर वहां पर चले गए, संख्या वहां पर चली गई। तो ये किसके तहत? और आज तक आपको इतना ही, आज तक भी कितना है? 75। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछ देता है। अब आते हैं हम लोग अनुसूचित जाति, एससी की बात करें तो टोटल कितना रिजर्व है लोकसभा में? बिहार की तरफ से 6, और विधानसभा में अनुसूचित जाति का कितना रिजर्व है? 38। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आपको सीट है? तो मात्र 2, क्योंकि बिहार में ट्राइब पॉपुलेशन बहुत कम है। तो 2 भी वह कौन कौन से क्षेत्र से जुड़ आते हैं? एक आपको काटोरिया क्षेत्र और मनिहारी क्षेत्र, यहां से आपको 2 लोग आपको आते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर वन सेकंड रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीट रिजर्व फॉर एससी इन लोकसभा, ऐसे लिखिएगा, एससी लोकसभा तो 6, और लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 38, ठीक है। हमारा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में 38 है अपना बिहार में, और ये आपको 6 है। और सीट अगर मैं बात करूं बिहार में तो 2 सीट है, कटोरिया से, मनिहारी से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बहुत आपको ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल वाज रिड्यूस 96 टू 75, मतलब 96 से 75 हुआ, क्योंकि झारखंड हमारा अलग हुआ। और फिर किस एक्ट के तहत? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको 2000 में इसको अलग किया गया। अब आते हैं बिहार में प्रथम। बिहार में प्रथम मतलब बिहार में ऐसा क्या है जो विश्व में प्रथम है? तो बिहार में ऐसा क्या है जो विश्व में प्रथम है? आइए, हमारा वर्ल्ड का पहला डेमोक्रेसी है वज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। वज्जी संघ में टोटल 8 संघ थे, और जिसमें कईयों के प्रयास था। तो वज्जी जो है, पहली बार वर्ल्ड को हम लोग क्या दिए? लोकतंत्र दिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था दिए, डेमोक्रेसी दिए, बिहार से ही है। विश्व का पहला योग आपको यूनिवर्सिटी मुंगेर में है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए जाना भी जाता है, ठीक है। एक ये है क्या, मैं देख रहा था शायद ललन टॉप या कहीं पर, वो पूछे मुंगेर के बोलो कि क्यों फेमस,
मुंगेर क्यों फेमस है बताइए, बताओ। तो वहाँ जो पीपल होते हैं वहाँ से तो पूछता है कि वो चूंकि मुंगेर गए हूँ तो होंगे, तो वहाँ पूछता है कि भाई मुंगेर किस लिए जाना जाता है, अभी किसके लिए नाम है, तो कहता है कि कट्टा के लिए, बंदूक के लिए, क्योंकि बंदूक फैक्ट्री रहती थी काफी। तो वो हंसने लगा, कह रहे यार मुझे लगा कि योग बताओगे, क्योंकि अब इसके लिए काफी जाना जाता है मुंगेर, क्योंकि कई बाहर से भी लोग आते हैं। बंदूक के लिए जाना जाता था, कट्टा के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ऑफिशियल तौर पे वहां से बंद कर दिया गया, जान ही रहे होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप केसरिया, जी हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्तूप है, केसरिया स्तूप है। आपको जाइएगा चंपारण में ना, पश्चिमी, तो बहुत ऊंचा और सबसे बड़े एरिया में भी आपको केसरिया स्तूप है। सब पहले कौन मैथमेटिशियन थे, तो आर्यभट्ट। विश्व का पहला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, विश्व का नहीं, ये बिहार का है, ठीक है, ये बिहार का है। विश्व में तो अगर मैं बात करूं, तक्षशिला आता है, काफी पुराना प्राचीनतम है, जो कि अब आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो हम लोग अपना एक आता है बिहार का सबसे प्राचीन। बिहार में प्रथम, तो प्रथम मुख्यमंत्री, ये सब क्वेश्चन पूछता है, श्रीकृष्ण सिन्हा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रथम मुस्लिम अब्दुल आपको गफूर, प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री, प्रथम उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा। प्रथम निर्दलीय, मतलब जो किसी भी दल का नहीं था, महामाया प्रसाद सिन्हा जी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां से प्रथम 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 में आता है, ये सब फर्स्ट 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 कौन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। देखो इधर तो ट्रेंड नहीं है, लेकिन पूछ देगा तो क्या कीजिएगा। श्रीकृष्ण सिंह को ध्यान रखिएगा, श्रीकृष्ण सिंह को आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो राबड़ी देवी, अब्दुल गफूर या बहुला प्रसाद शास्त्री जी के बारे में पूछ चुका है, दलित चीफ मिनिस्टर पहले थे, ठीक है। इसके अलावा जो भारत में संदर्भ में है, तो देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान पहले भारतीय गवर्नर एसपी सिन्हा, जिसको लॉर्ड सिन्हा के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1919 के समय आपको कौन बिहार में थे, तो यही लॉर्ड सिन्हा ही थे। ये 1912 में बनाए गए थे। हालांकि मत लीजिए बिहार के लोगों को, बहुत अचीवमेंट। हाँ, हालांकि वर्तमान में थोड़ा सा यह चीजें कम होगी, लेकिन अब फिर से धीरे 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 देखिएगा कि प्रसिद्धि आपको बिहार के शिक्षकों की या बिहार के लोगों की, ठीक है, यहाँ पर लगातार अब बढ़ रही है। शिक्षा को लेकर देखिएगा हम लोग ठीक ठाक लिटरेसी रेट आपको उठा लिए हैं। इसके अलावा देखिएगा कि बिहार में काफी ऐसे बड़े बड़े, अगर देखिएगा कि नाम रहे, चाहे एस.सी. वर्मा वगैरह हो, है ना, के.सी. सिन्हा हो, बड़े बड़े नाम शिक्षकों में काफी शुरू से ही रहा है, और आज इनको रिकॉग्नाइज बहुत ही अच्छे तरीके से भी लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ जो चीजें हैं, और धीरे धीरे अगर देखिएगा कि यहाँ पुल ब्रिजेस काफी बनाए जा रहे हैं, मेट्रो स्टार्ट हो चुका है, और अब जरूरत है कि और रिफॉर्म की। बिहार में जो हमारा इतिहास है, हम लोग चूंकि हमेशा इतिहास के बल पे ही अपने आप को गौरवित नहीं कर सकते हैं, है ना, वर्तमान में भी करना पड़ेगा। तो आपका और हमारा कर्तव्य है कि आप लोग बिहार को लेकर कार्य कीजिए। जो हम लोग गर्व से बोलते हैं ना, चाणक्य की धरती है, अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त की धरती है, बुद्धा की धरती है, महावीर का धरती है, लेकिन अब हमें और एग्जाम्पल सेट करने हैं, है ना, और एग्जाम्पल सेट करने। जैसे पूरे इंडिया में तो सबको पता है कि भाई बिहारी है तो बुद्धि वाला होगा, इतना सबको पता है, ठीक है, इतना सबको पता है, क्योंकि ये लोग दिमाग के अपना रहते हैं। बाहर में क्यों बिहार 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 कर किया जाता है, इसीलिए कि बिहार के लोग जाते हैं वहां का जॉब खा, उनको पता है कि भैया कोई बिहारी आएगा कंपटीटर में तो वो मेरा जॉब खा जाएगा, चाहे ग्रेड ए का जॉब हो या फिर नीचे स्तर का जॉब हो, खा जाएगा वहां के लोकल जॉब। टैलेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसको और निखारना है ना, बिहार के पर्पज से। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो बनना था राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो 9 दिसंबर को जो आपको वो हुआ था अध्यक्षता, तो उसको सचिदानंद सिन्हा जी को रख दिया गया था। तो सचिदानंद सिन्हा टेम्पोररी रूप से थे, ठीक है, सचिदानंद सिन्हा टेम्पोररी रूप से थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी तौर पे आपको ये डेट भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों पूछता है। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही हैं। मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बिहार के पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जो हैं बिहार के ही हैं, जो कि आपको सासाराम के क्षेत्र से इनके पिताजी भी रहे। उप प्रधानमंत्री आपको जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री भी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नहीं, श्रम मंत्री को यहां ध्यान रखिएगा, इनको, है ना।
ये श्रम मंत्री थे जगजीवन राय, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार की पहली फिल्म तो भोजपुरी फिल्म है गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो, पहली मैथिली फिल्म है कन्यादान और पहली हिंदी फिल्म है कल हमारा है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो समाचार पत्र भी पूछता है तो दो ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर बोल्ड कर रखा है, एक बोल्ड कर रखा है डेली और एक बोल्ड कर रखा है वीकली। ठीक है, एक बोल्ड कर रखा है डेली और एक। पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र मतलब जो पर डे आता था वो है सर्वहितैषी, लेकिन पहला आपको साप्ताहिक कौन है, मतलब वीकली जो निकाला जाता था बिहार बंधु। उसी प्रकार से इंग्लिश में दैनिक जो था द सर्चलाइट है और साप्ताहिक जो है द बिहार हेराल्ड है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी वीकली पहला इंग्लिश पेपर द बिहार हेराल्ड और डेली पहला न्यूज़पेपर सर्चलाइट। वीकली हिंदी न्यूज़पेपर आपको बिहार बंधु और सर्वहितैषी आपको डेली हिंदी न्यूज़पेपर सर्वहितैषी। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब चारों का चारों आपसे क्वेश्चन एराइज होता है। और क्या क्या प्रथम है भाई, तो पहला टीवी रिले केंद्र जो है अगर आपको पूछेगा दूरदर्शन का तो कहां पर है, तो पटना मत मार दीजिएगा, मुजफ्फरपुर 1978 में हुआ था। पहला प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार का नालंदा, इसको कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया है, गुप्त में हुआ है ना। आधुनिक विश्वविद्यालय जो सबसे लेटेस्ट है वो 1907, ध्यान रखिएगा हाईकोर्ट और ये दोनों का पूछता, हाईकोर्ट 16 है और यूनिवर्सिटी 17 है। ठीक है, पटना हाईकोर्ट 1916 और पटना यूनिवर्सिटी आपको 1917। पहला ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर हैं बिहार के, उर्वशी के लिए इनको मिला था। अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति रणधीर वर्मा जी हैं। पहला तेल रिफाइनिंग केंद्र रूस के समर्थन से बरौनी जो कि बेगूसराय में है। पहला शुगर मिल चंपारण का नढ़ौड़ा, ठीक है बड़ौड़ा है। और पहली सिंचाई परियोजना सोन नदी है। अगर मैं बात करूं पहला टीवी रिले जो कि आपको दूरदर्शन डीडी जिसको कहते हैं मुजफ्फरपुर है। एंशिएंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया नालंदा है। फर्स्ट मॉडर्न पटना है। ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा है। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव आपको ज्ञानपीठ, ठीक है, वो है रणधीर सिंह आपको दिनकर साहब, जो कि आपको उर्वशी के लिए मिला था। इनको काफी फेमस इनकी बुक है उर्वशी। अशोक चक्र ध्यान रखिएगा, बायो रिफाइनरी ध्यान रखिएगा, पकड़ शुगर मिल याद रखिएगा। अब फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट सोन प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान रखना है। यूनेस्को में दो चीजों को हम लोग को बिहार के संदर्भ में दो चीजों को मिला है आपको यहां पर स्थान। पहला बोध गया 2002 में महाबोधि मंदिर, ये रहा आपको दिख रहा होगा। और नालंदा विहार महाविहार का पुरातात्विक स्थल 2016 में इसको भी मिला। ये दोनों क्वेश्चन आपको बीपीएससी ने पूछ रखा है कि कब मिला, ये भी ध्यान रखिएगा। व्हेन महाबोधि टेम्पल जो कि आपको गुप्ता समय के कंप्लीट बना था, हालांकि इसकी नींव अशोक ने डाल दी थी, वही मौर्य साम्राज्य वाले अपने अशोक, है ना। और नालंदा को कनिंघम के द्वारा आपको यहां पर फिर से किया गया था, देखा गया था, इससे फिर हटाया गया था, पता चला यार ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखिएगा कनिंघम ने बिहार के कई प्राचीन स्थलों की खोज की थी कनिंघम के द्वारा, ठीक है। भारत रत्न पाए जाने वाले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति जो भारत रत्न पाए गए बिहार के वो है राजेंद्र प्रसाद, देन जाकिर हुसैन, देन मौलाना कलाम आजाद, देन आपको जयप्रकाश नारायण, देन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और अभी जो है जो VVVI आपके लिए है कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य हस्तियां जिसको हम लोग कुछ अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण को हम लोग ज्यादातर किसके नाम से जानते हैं, जेपी के नाम से जानेंगे, जेपी कहते हैं, तो इनको लोकनायक भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पे आपको हमारा बिहार का एयरपोर्ट का नाम भी है। तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग कहते हैं लोकनायक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहते हैं और अजात शत्रु, श्री कृष्ण सिन्हा जी को बिहार केसरी को कृष्ण सिंह भी कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्रीय कवि, जगजीवन राम को बाबू जी, ध्यान रखिएगा बापू नहीं है बाबू हैं, ठीक है। वैद्यनाथ मिश्र यात्री जो कि हमारे नागार्जुन जी हैं, इनको बाबा के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर AN सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह जो हैं आपको बिहार विभूति हैं। विद्यापति कहते हैं महाकवि, मैथिल कोकिल, और आपको कर्पूरी ठाकुर जिनको भी आपको भारत रत्न मिला, ये जननायक के नाम से जाने जाते हैं। ये हिंदी इंग्लिश में ग्रेट पोएट आपको है ना, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको है। तो दोस्तों ये आपको ओवरऑल एक जानकारी है बिहार के संदर्भ में, जिसको हम लोग कहते हैं ना बिहार का सामान्य अध्ययन या सामान्य परिचय, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का सामान्य परिचय। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और बाई पार्ट हम लोग जो बिहार स्पेशल को करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग जरूर से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।